नमस्कार साथियों। राजीव गांधी जी ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन किए करके पंचायती राज संस्थाओं की, नगर परिषद, नगर पालिकाओं और नगर कॉरपोरेशंस की नींव रखी थी। पंचायती राज संस्थाओं को, नगर पालिकाओं, नगर परिषद और कॉरपोरेशंस को, जिला परिषद और पंचायत समितियों को राजीव गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने एमएलए और एमपी के बराबर लाकर खड़ा किया था। पहले पंचायतें और नगर पालिकाएं प्रांतों के द्वारा बनाए गए कानून से बनती थी, अब हिंदुस्तान के संविधान से बनती है। हिंदुस्तान के संविधान में किए गए 73वें और 74वें संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाएं और नगर जो हमारी परिषद या नगर पालिकाएं हैं, ये सब की सब संविधान का, भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है और इनको ताकत देने, एमएलए और एमपी के बराबर लाकर खड़ा करने, गांव देहात की तरक्की के अंदर बराबर का हिस्सेदार पार्टनर बनाने, गांव की भविष्य की प्लानिंग को लेकर गांव के सरपंच साहिबान, मेंबर साहिबान, पंचायत समिति और जिला परिषद के साथियों की राय लेने, अनिवार्य तौर से गांव के सब काम उनके तत्वाधान और निगरानी में करवाए जाने, ये हिंदुस्तान के संविधान की मंशा है। पर जिस प्रकार से बीजेपी ने हिंदुस्तान के संविधान को रौंद कर गरीबों के अधिकार छीनने की कोशिश की, हरियाणा में बीजेपी ने हिंदुस्तान के संविधान पर बुलडोजर चलाकर हरियाणा के पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों को रौंद डाला, सरपंचों के अधिकारों को रौंद डाला, मेंबर पंचायतों के अधिकारों को रौंद डाला, जिला परिषदों को अपनी मुट्ठी में कर लिया, पंचायत समितियों को बंधक बना लिया और हिंदुस्तान के संविधान को कंस की भांति जैसे जेल में डाल दिया था भगवान श्री कृष्ण को, उसी प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं को बेड़ियों में बीजेपी की सरकार ने जकड़ दिया। और जब कृष्ण रूपी पंचायती राज संस्थाएं न्याय मांगने गई, जब सरपंच और मेंबर पंचायत न्याय मांगने चंडीगढ़ के दरवाजे पर दस्तखत देने गए, तो दुड़ा दुड़ाकर हरियाणा के सरपंचों को पीटा, लाठियां मारी, अश्रु गैस मारे, मुकदमे बनाए, अधिकार छीने और बुलडोजर से संवैधानिक अधिकारों को रौंद दिया। यह बीजेपी की सरकार की 10 साल की कहानी। इसके साथ साथ बीजेपी की सरकार ने 2 नाकाबिले माफी कार्य और किए। कानून में संशोधन कर उन्होंने पढ़ाई लिखाई की एक ऐसी शर्त लगा दी जो एमएलए और एमपी पे लागू नहीं। हम नहीं कहते कि पढ़ाई लिखाई की शर्त मत लगाइए, हम कहते हैं पहले प्रधानमंत्री पर लगाइए, मुख्यमंत्री पर लगाइए, एमपी, एमएलए और मंत्रियों पर लगाइए, फिर सरपंचों पर लगाइए। अगर आप अनपढ़ हो तो आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो। अगर आप अनपढ़ हो, अगर आपकी डिग्री का किसी को पता ही नहीं, आज तक एक ही डिग्री है हिंदुस्तान में, एक बच्चे को मिली हो, एंटायर पॉलिटिकल साइंस, तो आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो। पर अगर आप अनपढ़ हो तो आप सरपंच नहीं बन सकते, जिला परिषद के मेंबर नहीं बन सकते, पंचायत समिति के मेंबर नहीं बन सकते। अगर आप अनपढ़ हो तो मुख्यमंत्री बन सकते हो, एमएलए बन सकते हो, एमपी बन सकते हो, मंत्री बन सकते हो, केंद्र सरकार के मंत्री बन सकते हो, पर आप सरपंच नहीं बन सकते। क्यों? सबसे पहले खुद पर लागू करें, फिर सरपंचों पर और मेंबर पंचायत और जिला परिषदों पर भी लागू करें। एक नई शर्त लगा दी 2 बच्चों की।
अगर आपके 4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, मुख्यमंत्री, मंत्री, एमपी, एमएलए बन सकते हो, पर आप मेंबर पंचायत, सरपंच, जिला परिषद के सदस्य नहीं बन सकते। ये अन्याय क्यों? या तो सब पे लागू करो या किसी पे लागू मत करो। चुने हुए लोग ये हैं, चुने हुए लोग हम हैं। अगर हमारे ऊपर लागू नहीं है एमपीओ पर और एमएलए पर, तो इन पे लागू कैसे हो सकती? और एक जुल्म और भी किया, 1.5 साल तक बीजेपी की सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं करवाए। नतीजा क्या हुआ? कह दिया चुनाव करवाएंगे। गांव के अंदर सरपंच साहिबान 1.5 साल चुनाव लड़ते रहे। जिला परिषद का चुनाव लोग 1.5 साल तक लड़ते रहे। आप खुद के लिए तो 25 दिन की लिमिट रखते हो। मैं तो जी 25 दिन से ज्यादा की कैंपेनिंग कर नहीं सकता, थक जाऊंगा, खर्चा हो जाएगा। तो फिर सरपंच 1.5 साल तक क्यों लड़े भैया? और उन 1.5 सालों में जो पैसा पंचायत के थ्रू लगना चाहिए था, बीजेपी के नेताओं ने अफसरों के साथ मिलकर घालमेल किया और हजारों करोड़, अगर सैकड़ों करोड़ कह रहा हूं, 1000 करोड़ का भी घोटाला हो तो अचंबा मत मानिएगा। प्रतिनिधियों को गांव की तरक्की पर पैसा खर्चना चाहिए था, वो अधिकारियों और बीजेपी के पिछलग्गू नेताओं ने खर्च किया। ये 3 पाप और बीजेपी ने किए। सरपंचों के अधिकार छीने, पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार छीने, संविधान पर बुलडोजर चलाया, 2 बच्चे की कंडीशन, पढ़ाई लिखाई की कंडीशन केवल पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं पर लगा दी और 1.5 साल तक चुनाव नहीं करवाए। और जब ये लोग न्याय मांगने गए तो लाठियां, अश्रु गैस, डंडे और पानी की बौछारों और पुलिस की तलवारों ने इनका सामना किया। चुने हुए प्रतिनिधियों को कभी हरियाणा के इतिहास में ऐसे बेइज्जत किसी ने नहीं किया। एक एक सरपंच की पीठ पर पड़े, छाती पर पड़े लाठियों के निशान भाजपा सरकार के अंत को सुनिश्चित करेंगे, मुझे ये विश्वास है। मैं आज हमारी सरपंच एसोसिएशन का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने मिलकर ये निर्णय किया कि ये कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए कैथल विधानसभा में भी और जहां जहां दोस्त और रिश्तेदार और हैं पूरे जिले में और पड़ोस के जिलों में, वहां भी काम करेंगे। मैं आज यहां पर लगभग 32 हमारे सरपंच साहिबान और 6 से 7 मेंबर पंचायत जो आए हैं, मैंने उन्हें कहा आप हमारे बराबर हो, आप कम नहीं हो हमसे, आप भी यहां बैठिए। मैं एक एक करके उनके नाम पढ़ूंगा उनका स्वागत करने के लिए। उन सब ने, बहुत सारे साथी पहले से कांग्रेस में हैं, बहुत सारे साथियों ने अब जेजेपी या बीजेपी छोड़कर, आईएनएलडी छोड़कर कांग्रेस में विश्वास जताया है। और हमारी एसोसिएशन के प्रधान संरक्षक सारे मेरे भाई बैठे हैं। इन्होंने मुझे ये भी बताया है कि जो 8-9 सरपंच साहिबान बचे उनसे भी इनकी बात चल रही है, वो भी बहुत जल्दी आकर कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। मैं एक एक साथी का नाम पढ़ना चाहूँगा ताकि आपके संज्ञान में रहे। हमारे जो जिला प्रधान हैं सरपंच एसोसिएशन के, मेरे छोटे और प्यारे भाई सुखविंदर जी धुंधरेड़ी, ये जेजेपी में थे, इन्होंने फैसला किया है कांग्रेस में शामिल होंगे। हमारे पंचायती राज प्रकोष्ठ के जो जिला प्रधान थे जेजेपी के, मेरे छोटे भाई बलविंदर जी जसवंती, इन्होंने भी फैसला किया है कि ये भी कांग्रेस पार्टी के अंदर अब शामिल होंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है बाकी साथियों से, अपनी जगह खड़े होकर नमस्कार कर दीजिएगा, थोड़ा पत्रकार साथियों को भी पता चलता रहता उससे। मेरे छोटे भाई है दयानंद, वैसे तो मैं और मेरा वो हिस्सेदार है घर का, पर उसको बहकाकर ले गए थे 5-10 दिन के लिए भानपुरा से। वो मुझे छोड़ ही नहीं सकता, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो वापस अपने घर में है। मेरे भाई और साथी हैं मनजीत सिंह जी सरपंच बलवंती, वो आपके बीच में है।
उन्होंने भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की है। मेरे भाई और साथी हैं संदीप सिंह जी सरपंच पट्टी अफगान। हमारे भाई और साथी हैं पालाराम जी सरपंच खड़ौदा, ये बड़े भाई भी हैं। और हमारे दो चाणक्य हैं सरपंच साहेबानों में, भाई साहब कुतेपुर से सरपंच और भाई साहब खड़ौदा के सरपंच। हमारे साथी हैं गुर महेंद्र सिंह जी सरपंच डेरा गदला, इन्होंने भी कांग्रेस में अपना पूरा विश्वास किया है। भाई बड़े भाई रणधीर सिंह जी, एक सेकंड और सर दर्शन दे दो, सरपंच कुतेपुर। हमारे साथी हैं रोहतास जी सरपंच शेरगढ़। हमारे साथी हैं हरजिंदर सिंह जी सरपंच जगदीशपुरा, ये पीछे बैठे हैं हमारे साथी जी जी। हमारे साथी हैं विकास सीसमोर जो सरपंच हैं मेरे गांव से। हमारे साथी हैं सुबे सिंह जी पट्टी डोगर के जो सरपंच हैं। हमारे साथी बीरभान जी सरपंच दिलोवाड़ी। हमारे साथी फूल कुमार जी भैणी माजरा। उधर बैठ गए, आगे आ जा भाई, इस तरफ आ जा फूल कुमार जी। और एक मेरे साथी आकर गए हैं, उनको कहीं जाना पड़ गया था, मैंने आपका नाम मैं बोल दूंगा, वो उनको कोई काम था ऐसा पारिवारिक, ओम प्रकाश जी सरपंच पट्टी को, वो अभी आके गए। इसके अलावा बहुत सारे साथी लंबे समय से हमारे साथ काम कर रहे हैं, पर उनके सबके आपसी मेल जोड़ से आज हम सारा परिवार इकट्ठा हुआ है। चाहे वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, पर मैं उनका नाम लेके उनका सम्मान करना भी जरूरी समझता हूँ। भाई राजेश नैन जी सरपंच जोटखेड़ी। मेरे भाई राजेंद्र जी सरपंच नैना। भाई गुरनाम सिंह जी सरपंच बाबा लदाना। कहाँ गए गुरनाम सिंह जी, वो पीछे रहे। भाई श्यामलाल जी सरपंच देवीगढ़। कहाँ गए श्यामलाल जी? अच्छा। भाई करमवीर जी सरपंच ग्योंग। कहाँ गए करमवीर जी? भाई सोमनाथ जी सरपंच सिलाखेड़ा। भाई तरसेम जी सरपंच मालखेड़ी। भाई राजकुमार फौजी जी हमारे सरपंच बागो माजरी। भाई देवेंद्र जी सरपंच कुलतारण। कहाँ खड़ा है जी? था तो सही, मैंने वही कहा। भाई गुरदेव सिंह जी सरपंच खुराना। भाई सुरजीत सिंह जी सरपंच बूढ़ा खेड़ा। आगे आ जा सुरजीत, पीछे मत खड़े हो भाई, इधर आ जा, यहीं एडजस्ट हो जा सुरजीत। भाई गुरनाम सिंह जी सरपंच हमारे सांगण। भाई सुखदेव सिंह जी सरपंच चक पाडला। भाई सत्यदेव जी पहलवान, बुला दे सुरजीत उसे भी, सरपंच छोत। मेरे भाई महिपाल जी सरपंच गढ़ी। था तो सही महिपाल जी। भाई प्रेम जी सरपंच संगतपुरा जी। तो और हमारे कुछ पंच साहिबान भी आए हैं, मैं 1 मिनट और लूंगा आपका सिर्फ। मेरे भाई लाडी जी पंच जसवंती। भाई नरेंद्र जी पंच जसवंती। भाई अमित जी कश्यप पंच बलवंती हो रहे जी। भाई बीरभान जी प्रजापति पंच बलवंती। भाई सुनील कुमार जी हमारे मेंबर पंच पट्टी अफगान जी। बिल्कुल, हाँ ये जोड़ा है जी हमारा जी जी बिल्कुल। भाई हमारे भाई ललित भाई मेंबर साहब पट्टी अफगान। और भाई गुरप्रीत पट्टी अफगान मेंबर जी। तो ये है जी। तो मैं आपसे भूल चूक माफ, अगर फिर भी किसी साथी का नाम रह गया हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। इस प्रकार से ये हमारे 32 सरपंच साहिबान साथी, उन्होंने ये फैसला किया
बहुत सारे साथी पहले काम कर रहे थे, बहुत सारे साथी जो बहुमत जो बीजेपी में थे, कुछ साथी जेजेपी में थे, 3-4, सबने ये निर्णय किया कि हम इकट्ठे मिलकर इस इलाके की बहबूदी, कैथल के विकास और तरक्की के लिए काम करेंगे। मैं आप सबका, उन सारे साथियों का भी जो मेरे साथ काम कर रहे थे, हमारी सरपंच एसोसिएशन के हमारे प्रधान जी का, हमारी जिला जो जेजेपी की पंचायत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं उन प्रधान जी का और सब साथियों का हृदय की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। मैं भाई साहब और भाई साहब को छोड़ के उम्र में सारे सरपंच साहिबान से बड़ा हूँ, फौजी साहब से भी उम्र में बड़ा हूँ शायद। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ दोनों बड़े भाइयों और बाकी सारे छोटे भाइयों की ओर से कि जिस प्रकार से 10 साल कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में सरपंच साहिबान के सहयोग से, उनके तत्वाधान और नेतृत्व में हमने कार्य किया, हम गांवों का और ज़्यादा डबल स्पीड से तरक्की करेंगे और पूरे कैथल जिले के अंदर चारों हलकों में आप लोगों के सहयोग से कैथल विधानसभा सहित कांग्रेस पार्टी के चारों विधायक बनाकर लाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। क्योंकि हमारे ग्राम पंचायत संस्थाओं ने अब करवट ले ली है। जो बाकी के हमारे गांव हैं उनके सब साथियों को भी आपके समक्ष बहुत जल्दी हम लेकर आएंगे। नगर पालिका के भी बहुत सारे और साथी जो हैं वो भी बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। कई बड़े बड़े और नेता भी कांग्रेस पार्टी के अंदर आज शामिल होंगे। बीजेपी के आज और कई जिला पदाधिकारी आज कांग्रेस में शामिल होंगे। दोपहर बाद फिर आपको हम तकलीफ देंगे, उन्हीं के यहाँ बुलाएंगे एक बार 5 मिनट के लिए। तो ये लग रहा है, ये साफ है कि जिस प्रकार से इकट्ठा होकर इलाके ने, देखिए ये लोग, ये सारे मेरे भाई कांग्रेस में नहीं शामिल हो रहे, ये इस इलाके के एक मुश्त इकट्ठा होने की आवाज है। ये इस इलाके में विकास और तरक्की का बोलबाला हो और मेरी तो चल्दी कोनी सरकार का अंत हो, ये उसका बोलबाला है। यहाँ 4 विधायक गण हैं, हमारे साथी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, पर चारों के पास जब जाते हैं लोग तो यहाँ मैं इसलिए इनका नाम रख दिया है कैथल में, यहाँ मेरी तो चल्दी कोनी सरकार है। हमने मेरी तो चल्दी कोनी सरकार को बदल कर कैथल की चालने से सरकार बनानी है। हमने सारे साथियों ने, सारे भाइयों ने ये निर्णय किया है ताकि कैथल के लोग ही कैथल के विकास और तरक्की के मालिक हों। आप सब यहाँ आए, मैं आपका भी बहुत बहुत, पत्रकार साथियों का जिनका निरंतर प्यार और सहयोग हमें मिल रहा है, मैं आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं मेरे सारे सरपंच साहिबान साथियों का, मेंबर पंच साथियों का, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया और जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में पहले से ही लगे खड़े हैं, मैं उन सब का भी एक बार फिर हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आप कोई भी सवाल पूछना चाहें, आपका स्वागत। रणदीप जी, चुनाव की तारीख चुनाव जो है वो कर दिए हैं आदरणीय। 19 बच्चे तो हमारे जिले के मर चुके। हरियाणा का 400-500 बच्चा मर गया डोंकी में जो गया हुआ है। नायब सिंह जी, आप तो उनकी डेड बॉडी लाने में फेल हैं। जाकर बंदराना पूछ लीजिए, सबसे ताजा उदाहरण है जो आपने कवर भी किया। दुर्भाग्य से ये लोग अहंकार की पट्टी लगाए बैठे हुए हैं, इनको लोगों की तकलीफ नजर नहीं आती।